अब हम स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चंस पे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे का मैसेज आ रहा था कि सर अब स्टार्ट करो, जल्दी स्टार्ट करो, जल्दी स्टार्ट करो। बट आप कमेंट में मैसेज करते रहना कि आपके आंसर कौन सा है। बट मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूं पहले। वर्ग एक्स, एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन और एक्स, इसके आंसर आपने कौन सा मारा है वो मुझे बताओ। मैं इसके ऑप्शन बता देता हूं। पहला के एक है और बी का 0 हो गया और सी का 2 हो गया और डी का -1 हो गया। तो आपने इसमें कौन सा आंसर आपने सही मारा है मुझे कमेंट करके बताओ। मैं आपसे पहले देखना चाहता हूं कि आप जो आंसर जो मार के आए हो वो सही है गलत है, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा, ठीक है। तो आप मुझे फटाफट इसका आंसर बताओ। ऑप्शनल मैंने आपको बता दिया कि इसका ऑप्शन हो गया 1 ए का, और बी का 0 है और सी का 2 है और डी का -1 है। तो ये 4 ऑप्शंस में आपने कौन सा ऑप्शन सही मारे हो आप मुझे इसमें कंफर्म करो। उसके बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, इसका आंसर मैं आपको पहले बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, मुझे अब कमेंट करके अब शुरू कर दो। अब मैं आपको क्वेश्चंस कराना शुरू कर दिया, ठीक है। तो आप मुझे ये चीज बताओ कि आपने इसमें कौन सा ऑप्शन आपने सही मारा है, ठीक है ना। फटाफट बताओ, जितना जल्दी आप बताओ, उसके बाद फिर मैं बता दूंगा। मैं तो तुरंत ही बता दूंगा, बट मैं देखना चाहता हूं कि आपने कितने बच्चे ने सही मारा है और कितने बच्चे ने गलत मारा है। वो मुझे समझ में आएगा जब आप मुझे कमेंट करके इसके आंसर बताओगे, ठीक है। तो हम आपके आंसर्स का वेट कर रहे हैं थोड़ी देर तब, ठीक है। आपको पता है कि आप इसके आंसर वो कमेंट में फटाफट आप मुझे सेंड करो, क्योंकि आपने ए मारा है, बी मारा है, सी मारा है या डी मारा है। उसके ऑप्शंस मैं बता देता हूं। पहला का ऑप्शन 1 है और बी का है ऑप्शन 0 और सी का है 2 और डी का है -1। तो आपने कौन सी सही मारे हो आप मुझे कंफर्म करो पहले कमेंट करके, ठीक है। उसके बाद मैं आपको इसका आंसर दूंगा। आंसर तो मैं अभी के अभी दे सकता हूं, बट मैं देखना चाहता हूं कि आपने सही मारा है या गलत मारा है, क्योंकि मैं जब बता दूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपने सही किया है और गलत किया है। बट मैं आपसे देखना चाहता हूं कि आपने सही मारा है या गलत मारा है, ठीक है। तो आप मुझे इसके क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मैं आपका कमेंट्स ही देख रहा हूं कि आप लोग कितना सही और कितना गलत मारे हो। इसका आंसर बताओ फटाफट आप कमेंट में। उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताना शुरू करूंगा, क्योंकि मुझे पता चलेगा कि आपने कौन सी ऑप्शन इसमें सही मारे हो, ठीक है। तो आप ना इसमें मुझे कमेंट करके मुझे बताओ। मैंने आपको क्वेश्चंस भी पढ़ के सुना दिया, उसके बाद मैं आपको ऑप्शनल भी पढ़ा के सुना दिया, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस है, आप फटाफट नहीं बताओगे तो बहुत सारी लेट हो जाएंगे आपकी वीडियो। बट फटाफट एक और मैं बात बता रहा हूं आपको कि इस वीडियो के आप शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। जितना ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करोगे, उसके बाद मैं आपको पता है कि मैं सोल्व करना शुरू कर दिया है क्वेश्चंस को, तो आपको अब लेट नहीं करेंगे। अब मैं देख लिया कि आप अभी कमेंट नहीं कर रहे हो, तो इसके आंसर सी हो गए। इसके आंसर सी है तो ये 2 हो गए। 2 इसके आंसर्स हो गए। आपके पहला क्वेश्चन का आंसर 2 है। अब 2 जो 2 है, 2 कितने बच्चे मारे हैं वो मुझे आप कमेंट करके बताओ कि आपने जो इसमें सही कितने बच्चे मारे हैं। सही इसका आंसर 2 है। तो 2 कौन कौन सा बच्चे मारा है वो मुझे आप बताओ, ठीक है। अब हम आगे की क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको ज्यादा टाइम हम नहीं लेंगे अब क्वेश्चंस पे, क्योंकि आपको पता है कि अब टाइम ज्यादा हो रहा है। तो मैं फटाफट इसका सॉल्यूशन मैं आपको बार बार आपको जल्दी जल्दी से कराते चाहता हूं। यदि सक्रिय ए बी इक्वल टू 2a है, उसकल टू 2a प्लस बी है, तो इसका परिभाषित हो तो 2, 3 एंड 4 का क्या होगा। उसके ऑप्शंस 4 दिए हुए हैं, ठीक है। तो a इक्वल टू 30 और b इक्वल टू 20 और c इक्वल टू 18 और d इक्वल टू 15। तो इसमें आपने कौन सा आंसर बताए हो और कौन सा मार्क आए हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करके मुझे कंफर्म करो। बट आप बहुत ज्यादा लेट हो रहा है, तो मैं जितना जल्दी आपको आंसर इसमें करा दूंगा। इसका सही आंसर सी हो गया 18 नंबर। 18 जो है इसका सही, दिस इज द राइट आंसर। आप नोट कर लो कि यही सही है। और 18 जो है कितने बच्चे मारे हो आप मुझे कमेंट करके बताओ, क्योंकि मैं आपकी कमेंट भी पढ़ रहा हूं कि आपके कमेंट में 18 नंबर पे कितने लोग मारे हैं। ए पहला, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चंस मैंने कराया है जो उसके सी है, 18 आंसर है। तो 18 कितने बच्चे मुझे कमेंट करके मुझे बताओ कि 18 मार के आए हो, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि कितने बच्चे को सही हुआ और कितने बच्चे को गलत हुआ। तो आप फटाफट उसके आंसर बताओ। इसके डी मार के आए हो, गुड इज द बेस्ट, मतलब डी आपने डी तो आपने गलत कर दिया। फिर इसके आंसर सी होंगे, ठीक है। इसके आंसर सी होंगे। जो 18 है वो सी इक्वल टू 18 इसका मान होगा। इसका आंसर 18 हो गया, ठीक है। अब हम आपको आगे की क्वेश्चंस पे लेके चलेंगे। बच्चे से ही क्वेश्चन मंगाता हूं, आपको पता है कि सारे कर देते हैं। √3 -4 5 1 1 -2, ठीक है। और उसके बाद 3 2 3 1, तो इसके रूट्स का वैल्यू
कितने होते हैं। इसके 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस में पहला हो गया 0, फिर 46 -46, उसके बाद 1। ठीक है, तो इसके आंसर्स जो हो गए वो हो गए आपके तीसरा क्वेश्चन का आंसर आपको मैं इसके आंसर आप मुझे बताओ। 4 ऑप्शन मैं आपको दे दिया, इसके 4 ऑप्शन है। जो पहला ऑप्शन इसका है वो 0 है, उसके बाद 46 है, उसके बाद -46 है और d = 1 है। तो इसके आंसर जो है वो आपको कितना आएगा, इसके आंसर सी आ गए। ठीक है, आप इसको सी कर लो, इसको सी, दिस इज द राइट आंसर। नोट डाउन फटाफट आप करते जाओ, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है और मेरे पास भी टाइम नहीं है। हम फटाफट आगे की एग्जाम के भी तैयारी के लिए मैं आपको कुछ देने वाला हूं, तो मैं आपको फटाफट मैं कराने जाता हूं। ठीक है, अब हम आपको क्वेश्चन पे चलते हैं, आपके क्वेश्चन पे लेके चलते हैं फटाफट। हाँ, √3 -4 5 1 1 -2 3 2 3 √1, तो इसका वैल्यू कितना होगा मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसके आंसर बताओ। 4 नंबर क्वेश्चन का √3 -4 5 1 1 -2 2 3 1, तो इसके ऑप्शन हमारे पास 4 अवेलेबल है, 0 46 46 और -46 और 1। तो इसके आंसर बाबू हो गए 1। कितना हो गए, 1 हो गए, मतलब इसके आंसर 0 हो गया। ठीक है ना, तो कितने लोग मारे हैं 0 मुझे कमेंट करके बताओ। मैं कमेंट भी आपका फटाफट मैं पढ़ते जाता हूं कि आपने कितने लोग सही मारे हो और कितने लोग गलत मारे हो। ठीक है, तो इसमें ए, बहुत बढ़िया, आपने बहुत सारे बच्चे ए मारे हैं, बहुत बढ़िया, आपने सही मारा है। आपके एकदम 1 नंबर एकदम श्योरिटी के साथ आपको मिल जाएगा, इसमें कोई कटफट नहीं होता है। हम चलेंगे 5 नंबर क्वेश्चन पे बाबू। ठीक है, हम आगे की क्वेश्चन पे फटाफट हम लेके चलेंगे आपको, क्योंकि आपको टाइम ज्यादा हम नहीं लेंगे। अब ये पीडीएफ ऐसे भेज दिए हैं बच्चे कि हमें भी खुद नहीं पता चल रहा है। अब इसके आंसर्स मैं आपको बताऊंगा फिर भी। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस में पढ़ के आता हूं। √2 3 और 3 4। ठीक है, तो इसके 4 ऑप्शंस है, √2 और √4, 3 4 और 2 3 और 3 4। ठीक है, तो उसके आंसर जो हो गए, इसके आंसर्स हो गए बाबू बी। ठीक है, b = 5 और 3 5 4। ठीक है ना, इसके आंसर आप मार लो। 5वां नंबर के बी, 5 नंबर के बी, आप कमेंट बॉक्स में भी मैं आपको देखते जाता हूं फटाफट कि कितने बच्चे मारे हैं 5वां के बी। ये तो चौथा के 1 नंबर आपने सही है। फटाफट आप कमेंट करते जाओ और वीडियो को लाइक करते जाओ बाबू, और शेयर करते जाओ फटाफट, क्योंकि आपको पता है कि मैंने आपको सॉल्यूशन कराना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो आपको जो मैं राइट आंसर है मैं वही आपको दे रहा हूं। ठीक है ना, तो अब हम चलेंगे आगे वाले क्वेश्चन पे। 6 नंबर के क्वेश्चन पे आपको हम लेके चलेंगे फटाफट। ठीक है ना, 6 नंबर के क्वेश्चन पे मैं आपको लेके आता हूं। ये भी अभान्य भारत की अंग, आपको क्वेश्चन आप मुझे पढ़ के बताओ कि आप क्या लिखे हो और आपके इसके आंसर कौन सा है, बट मैं आपको सारी चीज बताता हूं। ये बी = इतना, तो आधार वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो इसके आधार वैल्यू, इसके आंसर 4 ऑप्शन दे रखा है, तो इसके 4 ऑप्शन में आपने कौन सा सही मारे हो वो आप बताओ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या आ रहा है कि सर जल्दी जल्दी कराओ, तो मैं जल्दी जल्दी आपको कराते लेके चलता हूं। इसके आंसर ए हो गए बाबू। ठीक है, इसके आंसर 1 हो गए बाबू, इसको फटाफट आप सही मार लो। दिस इज द राइट आंसर, नोट डाउन कर लो। अगर जिनके पास, आपके पास अगर नहीं है तो कॉपी निकालो बाबू और कलम, और फटाफट आप लिखते जाओ, उसके बाद आप मिला लेना बाहर में। ठीक है, अब हम 7वां क्वेश्चन पे चलते हैं। ए = a√3। ठीक है, तो इसका सदस्य कौन सा होता है, इसका मतलब ये जो वैल्यू दे रखा है 4 गो ए, b = a और b = a, ये √b और इनमें से कोई नहीं, तो इसके आंसर बाबू 1 हो गए। ठीक है ना, इसके आंसर क्या हो गए, 1 हो गए। फटाफट मार लो इसके आंसर 1, जो मारा है कमेंट करके मुझे बताओ बाबू। ठीक है, अब आपको पता है कि मैंने 8वां क्वेश्चन आपको कराना है, तो √352 उसके बाद फिर क्या कह रहा है कि √1 6 -4 = कितना होता है, इसके वैल्यू कितने होते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है, आपको पता है कि मैं ऑप्शन पढ़ूंगा बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो आपको हम फटाफट आंसर ही बताते चलते हैं। आंसर इसका हो गया √-352 और -3 32 12 और उसके बाद 22 20 6, तो इसके आंसर हो गया ए बाबू। ठीक है, ये फटाफट किसने मारा है मुझे फटाफट बताते जाओ बाबू। ठीक है, क्योंकि मैं आपको आगे क्वेश्चन कराते जाता हूं। अब हम आपको 9 नंबर के क्वेश्चन पे लेके आएंगे। ठीक है ना, 9 नंबर के क्वेश्चन पे हम आपको लेके आएंगे। 9 नंबर के क्वेश्चन आप पढ़ो और मुझे कमेंट करके आप बताया करो कि आप कौन सा क्वेश्चन मारे हो सही और कौन सा गलत, मुझे भी तो पता चलेगा बाबू जब तक आप कमेंट करके मुझे नहीं बताओगे। ठीक है, तो हम 9 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। ये ए का वैल्यू दे रखा है बाबू, ए का वैल्यू इसमें दे रखा है, कितना है ए का वैल्यू दे रखा है √01
10, ठीक है। तो इसका वैल्यू पूछ रहा है बाबू, ये 5 इक्वल टू कितना होगा, ये 5 इक्वल टू कितने होंगे, ऑप्शन दे रखे हैं 4, 0 1 1 0, ठीक है। और बी का ऑप्शन है 0 0 1 1, ठीक है। उसके बाद आपके 0 5 5 0, उसके बाद 1 0 0 1, तो इसके आंसर कौन सा होगा बाबू, 0 1 1 0, ये इसका आंसर है। आपको क्वेश्चन में भी आपको ये इक्वल टू 5 समझ रहे हो ना, ए के पावर 5 इसका वैल्यू पहले ही दे रखा है, ए इक्वल टू 0 1, तो आप खुद ही कॉम्बिनेशन आप कर सकते हो। अगर मैं प्रॉपर अगर समझाने लगूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इसका आंसर बाबू ए हो गया, दिस इज द राइट आंसर। आप नोट करो फटाफट और आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। अब हम चलेंगे 10वां नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है ना। और लाइक फटाफट करते चलो, लाइक भी करते चलो, लाइव को शेयर भी करते चलो, मैं आपका हर कमेंट भी पढ़ रहा हूं। यदि ए इक्वल टू, ए का वैल्यू इसने दे रखा है, ठीक है ना, 3 - 5 a -1 और 2, तो ए का वैल्यू कितना होता है, इसके वैल्यू पूछो बाबू। ए का वैल्यू पूछ रहा है कि ए का वैल्यू इसमें कितना होता है, तो ए का वैल्यू आपने कितना मारे वो मुझे बताओ। इसमें 2, मैं आपको ऑप्शन में पढ़ के सुनाता हूं, 2153, ठीक है, √2135, उसके बाद 1235, उसके बाद 2513, तो इसके आंसर बाबू कितने होंगे आप बताओ फटाफट। मैं आपको पहले बता देता हूं, इसके आंसर 1 होंगे, एक नंबर वाला आपका सही आंसर है, ठीक है। अब हम चलेंगे आगे की क्वेश्चन पे, 11 नंबर के क्वेश्चन पे बाबू आ गए, ठीक है ना। हम 11 नंबर के क्वेश्चन पे आपको लेके आ गए, y बराबर 2x स्क्वायर, y बराबर 2x स्क्वायर। रुक जाओ, कोई नहीं, कुछ टेक्निकल बोल रहे हैं कि थोड़ा नेट स्लो हो गया बाबू, नेट स्लो, आपको नेट स्लो हो गया है तो थोड़ा सा कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। फिर आ गया, चलो हम 11 नंबर के क्वेश्चन पे आपको लेके आ गए। हमको 11 नंबर क्वेश्चन, आपको पता है कि 11 नंबर हम 10 गो क्वेश्चन आपको करा चुके हैं बाबू, ठीक है। अब 11 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं, y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 sin x, तो x का वैल्यू इसमें दे रखा है 0 बाबू, ठीक है। तो इसका x का वैल्यू 0 दे रखा है, तो उसका रेखा का परवरंत क्या होगा, इसमें यह पूछ रहा है। जो x इक्वल टू 0, आपको पता है कि y बराबर दे दिया 2x स्क्वायर, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया, y का पावर। अब इसको 2 से मल्टीपल करेगा, ये देख रहे हो कि a स्क्वायर के पावर में दे रखा है, तो इसको मल्टीपल, और आपको पहले भी बता दिया कि इसको ऐड कर दो, ठीक है। तो 3 sin x इक्वल टू, इसके आंसर हो गए बाबू 1। इसके ऑप्शन दे रखा है 4 को बाबू, पहला क्या हो गया ऑप्शन 3 -1/3, और फिर -3 और 1/3, तो इसके आंसर हो गया पहला बाबू, ठीक है। 3 हो गया इसका आंसर, पहला आंसर, ठीक है ना। दिस इज द राइट आंसर। आप फटाफट नोट करते चलो, हम आगे के क्वेश्चन पे आपको लेकर चलते हैं। अब आपको लेट नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का मैसेज आ रहा था कि सर जितना जल्दी आप मुझे करा दो। अब हम 12 क्वेश्चन पे हम आपको आ गए। एक वृत्त की त्रिज्या r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। इसके जो त्रिज्या r का वैल्यू है बाबू, उसमें दे दिया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। पर r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन कितने होंगे, अब ये पूछ रहा है। देखो r का पहले ही आपको दे दिया 6 सेंटीमीटर, अब इसके क्षेत्रफल में जो परिवर्तन होगा इसके थ्रू, वो आप आंसर बताओ, इसके आंसर कौन सा होंगे, ठीक है ना। आपको देखो सेंटीमीटर स्क्वायर बटे सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर में से है कौन, इसके ऑप्शन 4 दे रखे हैं, 10x 10x 8x और 12x 11x, तो इसके आंसर बाबू हो गए बी। इसके आंसर हो गए कितने, बी जो भी मारा है वो आप बता दो कमेंट करके कि बी कितने बच्चे मारे हैं, ठीक है ना। क्योंकि अब हम लेट नहीं करेंगे, आपको सब क्वेश्चन मैं सोल्व कराऊंगा, ठीक है ना। तो बी कौन कौन मारा है कमेंट करके मुझे बताते चलो। कमेंट भी आपका मैं देखूंगा थोड़ा कि कितने बच्चे सही मारे हैं, कितने बच्चे गलत मारे हैं, ठीक है ना। अब हम 13 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। यदि घटनाएं बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है 13 नंबर का, यदि घटनाएं ए और बी की स्वतंत्र हो तो उसका वैल्यू क्या होता है बाबू, ठीक है। ए और बी इसमें पहले ही जिक्र कर दिया बाबू, देख लो समझो क्वेश्चन को, ठीक है ना। ए और बी के स्वतंत्र हो तो उसके वैल्यू कितने होते हैं, इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है बाबू, देख लो। इसके आंसर हो गए पहला इस जो मार्क आया बच्चा वो सही मार्क आया हो, दिस इज द राइट आंसर। इसको नोट करो फटाफट और आगे बढ़ते चलो, ठीक है ना। अब हम आगे की क्वेश्चन पे चलते हैं बाबू, ठीक है। अब हम 14 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है ना। 14 नंबर का जो क्वेश्चन है बाबू, उसमें हमारा जो 52 पत्तों की ताश, जो आप ताश खेलते हो, ये पढ़ना भी था बाबू, क्योंकि बिना आपके सिलेबस से बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है। तो आपको जो कहानी मेरा है, जो सुन लो मेरी बात को, आपको जो 52 नंबर जो क्वेश्चन है, पत्तों की ताश एक गड्डी में से एक बादशाह निकाले तो, बादशाह निकाले, देखो जो आपका जो पत्ता होता है 56 पत्तों का, उसमें से हम बादशाह निकाल दिए, तो बादशाह निकालने के बाद प्रायिकता उसका कितना होगा, उसमें वैल्यू दे दिया बाबू 1/13, 4/13, 1/4 और 1/52।
तो इसके आंसर फटाफट आप कमेंट करके बताओ बाबू। अगर कुछ दिक्कत, अगर मेरी आवाज नहीं आपके पास जा रही होगी और कोई टेक्निकल इशू होगा तो आप मुझे बताओ, ठीक है ना। आप मुझे जब बताओगे तो मुझे समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है ना। अब मुझे लग रहा है कि कुछ टेक्निकल इशू है, मैं देख लेता हूं फिर से एक बार, बट आप मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। ठीक है बाबू, तो आप मुझे बताते चलो कि आपके आवाज मेरा पहुंच रहा है आपके के पास कि नहीं। अब बताओ, 52 पत्तों की ताश में से जो बादशाह को है उसने निकाल दिया बाबू, बादशाह का जो है उसने निकाल दिया। आपको पता है कि कुछ टेक्निकल इशू हो जाते हैं चलते चलते, बट उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है बाबू, ठीक है ना। आप पहले आप क्वेश्चन पे ही ध्यान दो और उसके सोल्यूशन पे आप ध्यान दो। और दूसरी बात, आगे की क्वेश्चन जो आपकी तैयारी चल रही है उस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा बाबू, ठीक है। तो हमको चलते हैं 52 पत्तों की ताश की एक गड्डी है। ये क्वेश्चन से बोल रहा है कि 52 पत्तों की जो आपको ताश है, जो आप ताश खेलते नहीं हो, आपके घर में कोई खेलता होगा या आपके गांव में कोई खेलता होगा तो आप कभी देखे होगे ताश खेलते हुए। तो जो ताश होता है खेलने वाला बाबू, वो 52 पत्ता का होता है, 52। समझ रहे हो बात को। तो उसमें सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली होता है वो बादशाह होता है। बादशाह जिस पे गिर गया तो समझो कि उसका पाता बहुत आगे है, पास हो गया। तो बादशाह मतलब आपको भी ऐसे ही करना है बाबू कि बादशाह की तरह, आपको राजा की तरह एकदम जिंदगी जीनी है, ठीक है। तो कब होगा, जब आप बढ़िया परसेंटेज करोगे। और बढ़िया परसेंटेज करने के लिए आपको पता है कि 52 पत्तों की ताश की एक गड्डी में से बादशाह को निकाल दिया, ठीक है। उस गड्डी में जो बादशाह है उसमें से निकाल दिया बाबू, उसके 4 ऑप्शन मैंने बता दिया। तो उसका प्रकृति का क्या वैल्यू होता है, ठीक है ना। तो उसके वैल्यू में 1/13, 4/13, 1/4, 1/52, तो इसके आंसर 1 हो गए, ठीक है। 1/13 इसका सही आंसर है, ठीक है। तो हम चलेंगे आगे की क्वेश्चन पे बाबू, 15 नंबर पे। P इक्वल टू ए, पी ए का वैल्यू दे रखा है 1/3। देख लो, सारी चीज को समझना जो मैं समझाने वाला हूं, ठीक है। पीए का जो वैल्यू है 1/3, उसके पीबी का वैल्यू दे दिया 1/4। आ रही है बात समझ में। और आपको क्या कह दिया कि ए और बी का जो पी का वैल्यू दिया है उसमें इंक्लूड करके 1/5 दे दिया। तो क्या कह रहा है कि पी बीए का वैल्यू कितना होता है, इसमें यह पूछ रहा बाबू। तो इसका ऑप्शन है 2/5, 1/5 और 3/5 और 4/5। तो इसके आंसर आप फटाफट कमेंट करके मुझे बताओ, मैं आपको सही आंसर देता हूं। बट हम क्या बोल रहे हैं कि हम आपसे भी जानना चाहते हैं कि आपने कौन सी सही और कौन सी गलत मारा है, ठीक है। तो इसके आंसर होगा जो सही होगा वो आपका डी हो जाएगा, 4/5। दिस इज द राइट आंसर, आप नोट कर लो, यही आपका सही आंसर है। और आपने जो गलत किया है वो भी आप कमेंट में मुझे करके बताओ। और दूसरी बात, कमेंट करके मुझे ये भी बताते चलना कि आपका तैयारी अगले वाला कैसा चल रहा है और उसमें आपको क्या चाहिए मैं आपको प्रोवाइड करा सकूं, ठीक है। अब एक सिक्के को 10 बार उछाला जाता है। जैसे सपोज हमारे पास 1 का सिक्का है, अब तो बंद हो चुका है, फिर भी मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। अब उसको हम उछालते हैं तो हेड और टेल होता है, ठीक है ना। अब इसमें क्या कह रहा है वो हम आपको समझाने वाले हैं। ठीक 6 चित्र आने की प्रक्रिया क्या होगा बाबू, इसमें पूछ दिया। जो टेल है उसको उछालने के लिए बोला, उसके बाद क्या बोला कि उसका जो ये है उसमें हमको वैल्यू दे रखा है। और उसकी देखो बोल दिया कि ठीक 6 चित्र। अब उसके 6 बार के जो मानचित्र उसके जो क्रिएट होंगे उसके वैल्यू इसने पूछ दिया कि उसके वैल्यू कितने होते हैं बाबू, ठीक है। तो इसके आंसर 10 C6 A/2 = 6। ये आपका पहला आंसर हो गया बाबू, ठीक है। ये पहला आंसर है, नोट कर लो फटाफट बाबू। जो मैं बोल रहा हूं उस चीज को नहीं छोड़ना है आपको, क्योंकि आपके लिए ही आपका मैं करा रहा हूं क्वेश्चन। हम ये ए हो गया। अब हम आगे की क्वेश्चन पे चलते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन पे बाबू, ठीक है। देखो, जो आपको पहले क्वेश्चन दिया वैसा ही क्वेश्चन आपको रिपीटेड कर दिया। समझ रहे हो बात को। अब इसमें मैं आपको पहले समझा देता हूं। पीए का वैल्यू इसने दे रखा है बाबू, पीए का वैल्यू 6/11। इसके 2 नंबर क्वेश्चन ऊपर में मैंने ये क्वेश्चन को कराया, बस उसी का रिपीटेड है। पीबी = 5/11। पीए का वैल्यू दे दिया 7/11। तो फिर पूछ रहा है क्या कि पीए भी क्या वैल्यू कितने होते हैं बाबू, ठीक है ना। तो अब उसके वैल्यू दे दिया, देखो 4/11, 7/11, 5/11, 9/11। तो इसके आंसर कौन से, आप फटाफट मुझे बताओ और मुझे समझाओ। तो इसके आंसर A1 हो गए बाबू, ठीक है ना। इसके आंसर कितना हो गया, 4/11 ए। अब हम आगे की क्वेश्चन पे चलते हैं, 18 नंबर।
एक्स वाई तल की समीकरण क्या होता है। देखो समीकरण भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने प्रोवाइड भी कराया था कल, आप देख लेना पिछले वीडियो में, जो यही क्वेश्चन मैंने कराया था वही क्वेश्चन आ गया। अब जो मैं क्वेश्चन कराता हूं ना तो मुझे याद होता है कि मैंने आपको क्या कराया है। अब देखो एक्स वाई तल की समीकरण कितनी होती है, इसकी वैल्यू पूछ दिया कि इसका वैल्यू कितना होता है, जो ऑप्शनल दे रखा है बाबू कि एक इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू 0 और वाई इक्वल टू 0, और चौथा ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसके आंसर हो गए बाबू, पता है कौन सा, सी हो गया। सी हो गया मतलब जेड इक्वल टू 0, इसके आंसर जेड इक्वल टू 0। और मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है कि नहीं, ये भी आप कमेंट करके बताएं कि मेरी आवाज आप तक कैसे जा रहा है, ठीक है ना। अब हम आगे की क्वेश्चन पे चलेंगे बाबू, ठीक है। अब आगे की क्वेश्चन पे हम फटाफट चलेंगे। अब हम 19 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक ना। जेड उच्च की दूरी कोयले से है, तो अब उसके वैल्यू देखो पूछ दिया है कि जेड का वैल्यू कितने होते हैं बाबू, 4 ऑप्शन दे रखा है, ठीक ना। अब 4 ऑप्शन में आपने कौन सा सही मारे हो वो मुझे कंफर्म करो बाबू, ठीक है। क्योंकि हम मैं को ऑप्शन आपको बता देते हैं, A101 101 001 000, इसमें हो गया बी आंसर। दिस इज द राइट आंसर, नोट करो फटाफट, ठीक है ना। बी का 001, इसका आंसर ये हो गया। 20वां क्वेश्चन, बिंदुओं को 4 3 5 और 1 -1 -5 के बीच के दूरी कितने होते हैं, ये पूछ दिया। बिंदुओं की दूरी पूछ रहा है, इसमें वैल्यू दे रखा है, इसके वैल्यू दे दिया 4 3 7 और उसके बाद 1 -1 -5, ठीक है। तो इसके वैल्यू कितने हो गए बाबू, इसके वैल्यू हो गए 13। अब 13 लिख लो, नोट डाउन करो, ए आंसर हो गए। 13 नंबर ए पर है तो ए ही होगा ना। अब हम 21 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। डी इक्वल टू डी एक्स लॉन्ग साइन एक्स इक्वल टू टेन एक्स इक्वल टू कितने होते हैं, ठीक है ना। तो इसके आंसर देखो फटाफट, मुझे याद था ये क्वेश्चन मैं पहले भी कराया था तो मुझे याद था। 1 इक्वल टू साइन माइनस 10x, इसके आंसर कौन सा हो गए, इसके आंसर हो गए बाबू ये 1 नंबर 21 का। अब हम 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। dx इक्वल टू साइन -1x प्लस कोस -1x इक्वल टू कितने होते हैं, इसके वैल्यू, तो इसके वैल्यू मुझे याद है 0 होता है। तो देखो 0, जिस बच्चे ने आप मुझे भेजा था उसने 0 बनाया है, बहुत बढ़िया बेटा। ऐसे ही तुम आगे बढ़ो और मैं चाहता हूं कि जितना भी पेपर हो उसमें बहुत बढ़िया नंबर करो, ठीक है ना। यदि y इक्वल टू 10 -1 रूट 1 माइनस साइन एक्स इक्वल टू साइन एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तब dy बटे dx, तो इसका वैल्यू कितने होते हैं। तो इसके वैल्यू पूछ दिया बाबू कि 4 -1 -1/2 और 1/2, तो इसके आंसर हो गए बाबू डी, ठीक है ना। -1/2 इसके आंसर ये हो गए। अब हम आगे की क्वेश्चन पर चलेंगे फटाफट, लेट नहीं करेंगे। आप भी सोच रहे होगे कि सर कब से बोले जा रहे हो और आप मिला नहीं रहे हो, फटाफट मिलाते जाओ। नहीं मिला रहे हो तो इसके लाइव चला के छोड़ दूंगा, आप देख लेना कभी भी जब भी आपको टाइम मिले, ठीक ना। यदि x इक्वल टू 1 साइन 0, y का वैल्यू दे दिया b tan 0, तब dy बटे dx इसका वैल्यू कितने हो गए बाबू, इसके वैल्यू हो गए बाबू, इसके हमको याद है b बटे a कोस x 0, ये इसके वैल्यू होंगे बाबू, ठीक है ना। इसके b आंसर हो गए कोस 0, b/1 कोस 0, इसके b आंसर हमें कल क्वेश्चन कराए थे उसमें से हमको याद है कि ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। अब हम आगे के क्वेश्चन पे चलेंगे 25 नंबर। यदि y इक्वल टू रूट साइन एक्स तब dy इक्वल टू dx उसका वैल्यू कितने होंगे बाबू, ठीक है। तो उसमें वैल्यू पूछ दिया, साइन एक्स इक्वल टू 2y -1 है, कोस एक्स इक्वल टू y -1 है, साइन एक्स इक्वल टू 2x -1, तो इसके आंसर यही हो गया। हमें याद था कि सी इसका आंसर है, तो इसका आंसर सी हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं 26 नंबर के क्वेश्चन पे। आपको 26 तो करा ही दे, 27 नंबर के। रूट 1 प्लस कोस 2x dx इक्वल टू उसका वैल्यू कितने होते हैं बाबू। तो उसका वैल्यू बाबू मैं आपको प्रॉपर बताता हूं कि आप कमेंट करके भी बताया करो, बट मुझे याद है कि इसका रूट 2 साइन एक्स इक्वल टू सी, ये इसका दूसरा आंसर है, इसलिए हम आंसर ये आपको पहले बता देते हैं, ठीक है। अब हम 28 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। लॉन्ग एक्स बटे एक्स dx इक्वल टू कितने होंगे, इसके 4 ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। इसके 4 ऑप्शन में आपने कितना सही मारे हो और कौन सा ऑप्शन मारे हो वो आप मुझे बताओ, बट मैं इसका आंसर सही बता देता हूं। जिस लड़का ने मुझे भेजा है उसने भी ए मारा है, इसका मतलब ये सही मार दिया, इसके नंबर 1 मिल गए जो सही कर दिया बाबू, ठीक है। तो अब हम 29 नंबर पे आते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 29 नंबर, कोस एक्स इक्वल टू बाई रूट एक्स इक्वल टू dx इक्वल टू कितने होते हैं बाबू, इसका वैल्यू पूछ दिया, इतना वैल्यू दे दिया, इसके वैल्यू कितना, इसके वैल्यू हो गए a, ठीक है ना। 2 साइन रूट एक्स इक्वल टू सी, ये इसके आंसर हो गए बाबू, नोट कर लेना फटाफट। ए नंबर हो गया, जिस बच्चे ने हमें दिया है राहुल ने दिया है, राहुल का भाई ए नंबर मार दिया है, इसके सही क्वेश्चन हैं, इसके नंबर मिल गए बाबू, ये भी हमारा स्टूडेंट ही है। अब हम चलेंगे, कोस एक्स इंटू
साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू कितने होते हैं बाबू? तो इसके आंसर 1 है। चलो भाई राहुल भाई बहुत बढ़िया, इसको मैं पढ़ाता हूं और मुझे पता है कि इसने सारा आंसर सही करके आया होगा। इसके 2/3 कोस एक्स इक्वल टू 3/2 प्लस सी ए इसके राइट आंसर है बाबू, ठीक है ना। अब हम कितने पे चलेंगे? 31 नंबर क्वेश्चन पर। ए इंटू बी प्लस सी प्लस बी इंटू सी ए प्लस सी इंटू इतना, ए बी के वैल्यू पूछ रहा है कि उसके बराबर कितने होते हैं बाबू, ठीक है। तो ये हमको याद है 0 होता है। ये सब के वैल्यू आप खुद इसको सोल्व करके देखोगे ना तो उसका कोई माने ही नहीं निकलता, वो 0 हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो गया। देखो इसने बी मार रखा है बाबू, देख लो बी मार रखा है इसने, सही आंसर है। जियो राहुल बहुत बढ़िया तुमने किया है, बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे, ठीक है। अब 32 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। जी एक्स इक्वल टू के, इसका वैल्यू कितना होता है? तो 1 होता है, ठीक है। इसके वैल्यू जो होते हैं 1 होते हैं। इसने सही मार्क आया है, बहुत बढ़िया किया है राहुल। अब हम आगे की क्वेश्चन पे चलते हैं बाबू, ठीक है। 33 नंबर के क्वेश्चन पे, 33 नंबर के क्वेश्चन पे हम आ गए, ठीक है ना। 33 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर के क्वेश्चन में कौन सही मार्क आया है वो मुझे बताओ, ठीक है ना। इसके ऑप्शन जो है वो बी हो जाएंगे, बी हो जाएंगे बाबू, ठीक है ना। बी आंसर मार दो, दिस इज द राइट आंसर, फटाफट मारते जाओ। अब हम क्या करेंगे? 34 क्वेश्चन पे आएंगे। यदि 3i इक्वल टू जे माइनस 2x और i इक्वल टू ए, तो 3x का लंब कितना होता है? इसका वैल्यू आप बताओ। तो इसका वैल्यू हमको याद है बाबू कि 9 होता है इसका वैल्यू, तो 9 हो गया इसका, दिस इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर हो गया बाबू, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं 35 नंबर पे। कोस 2x इक्वल टू dx इक्वल टू कितना होगा? इसके वैल्यू दे रखा है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें आपको जो आंसर है वो मुझे बताओ। देखो सी इसने सही मार रखा है, यही आंसर है, ठीक है ना। राहुल ने भी बहुत अच्छा काम किया है। अब मुझे खुशी हो रही है कि ये मेरा बच्चा है और इसने अच्छा करके आया है। सदियों के 2i माइनस 3j प्लस 2x और 1 प्लस 4 प्लस 5x की बीच का कोण है कितना है बाबू? तो इसके 90 डिग्री इसने भी सही मार रखा है। बहुत बढ़िया राहुल, तुमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मुझे जितना लगता है कि तुम जितना मुझे क्वेश्चन करके दिए हो, मुझे 100% लग रहा है कि तुमने सही करके आए हो, क्योंकि हमारा स्टूडेंट है, जैसे जैसे मैं दिया हूं, जैसे जैसे बताता हूं वो पूरा करते जाता है, ठीक है। अब हम 37 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएंगे बाबू, ठीक है। 29 38 37 38 तो मैंने करा दिया, सॉरी। अब 39 नंबर पे आते हैं। जेड इक्वल टू 3x प्लस 5y का न्यूनतम मान यहां की x प्लस वाई, अब 2 है तो इसकी वैल्यू मुझे बताओ कि कितने होंगे बाबू, ठीक है। तो इसके वैल्यू मुझे याद है कि 15 होंगे। बी, राहुल ने लगता है कि छोड़ दिया है कि टिक नहीं लगाया, पता नहीं, इसने बनाया तो है, 15 नंबर होंगे। बी आंसर सही किया है इसने, ठीक है। अब हम आ गए 40 नंबर के क्वेश्चन में। जेड बराबर 2x प्लस 2y का अधिकतम मान जहां से व्यवहारों से tx प्लस वाई 15, इसकी 0, y इक्वल टू 0, तो इसका वैल्यू कितना होगा? इसका वैल्यू बाबू 30 होगा, ठीक है ना। ए होगा, इस इज द राइट आंसर। फटाफट नोट करो, अगर नहीं है तो कॉपी निकाल के नोट कर लो, ठीक है ना। अब हम चलेंगे 41 नंबर के क्वेश्चन पे। और कल समीकरण दिया है dy, इसका वैल्यू इसने दे दिया, और y बाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो कोटि और घाट है, क्या है इसमें, ठीक है। तो इसके 4 ऑप्शन है। इसके ऑप्शन कोटि इक्वल टू 2, घाट इक्वल टू 1, इसके 1 आंसर हो गया बाबू, ठीक है। अब हम चलते हैं 42 नंबर पर। अवकल समीकरण dy इक्वल टू dx प्लस 2y इक्वल टू साइन एक्स का समाकलन गुणक कितना होता है? इसका ये सी आंसर हो गया, ठीक है। ई इक्वल टू, अब आपको हम एक बात बता रहे हैं, इतना जो परसेंटेज का नंबर आ रहा है, इसका एक गुड न्यूज हम आपको देते हैं। क्या देते हैं आपको? देखिए अब थोड़ा सा कमेंट पढ़ लेते हैं बच्चों कि कितना सही मारा है और कितना गलत मारा है, क्योंकि वो भी देखना जरूरी है हमको। तो आपको देखो सबसे टॉप पे आ रहा होगा, पता है, बिहार बोर्ड से रिलेटेड, ठीक है ना। तो आपको एक स्किल्स में बताता हूं, अगर इतने परसेंटेज, राहुल मैं तुमको खास करके बताता हूं, और जो तुम्हारे दोस्त हैं उनको भी शेयर कर दिया करो। दूसरी बात है कि जो वीडियो हमें देख रहे हैं वो भी शेयर, क्योंकि अब इतने परसेंटेज आने के बाद इतना हमने समझ लिया, पता है क्या, कि आपको बहुत बढ़िया कॉलेज में मुझे भेजना है। टॉप 10 कॉलेज आपके लिए मैं लेके आया हूं, जिसका स्कॉलरशिप मैं दिलाऊंगा 100%, ठीक है। जो हमारे रेफरेंस है यहां पे फॉर्म डालेगा उसको 100% स्कॉलरशिप मिलेगा और फ्री में एडमिशन होगा। और उसकी पैकेज में बताऊंगा ना, तो आप सोचोगे भी नहीं कितना पैकेज आता है। 3 करोड़, 4 करोड़, 2 करोड़ ऐसे पैकेज आते हैं जब आप पास करोगे, ठीक है ना। तो आप एडमिशन करो, आप यहां से इसके जो फॉर्म डालना है, देखो मैंने यहां पे कमेंट कर दिया है। अगर नहीं आपको है तो आपको एक चीज और इसमें बताता हूं कि अगर जो आंसर की आपको मैंने दिया है, अगर उसमें समझ में नहीं आया होगा, तो इसका देखो ये टॉप 10 कॉलेज है जो आपको है सारा इसमें प्रोवाइड, ठीक है ना। दूसरी बात है कि आपका इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो इसकी पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, वो भी आपको हम दे देते हैं, ठीक है।
आ रही है बात समझ में? वो भी हम पीडीएफ कहां से आपको डाउनलोडेड करना है वो भी चीज हम आपको समझा देते हैं इसी वीडियो में। देखो मैथमेटिक्स आ गया समझ में। अब आपको क्या करना है कि यहां से देखो सारा चीज डाउनलोडेड करना है बाबू। अगर आगे वाले जो आपके एग्जाम है इंग्लिश का पेपर है वो भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे इस साइड पे। आप क्या करना है कि आपको जाके यहां से मतलब सारा चीज डाउनलोड करके आपको प्रिपेयर करना है। दूसरी बात है क्या, आपको इसमें अप्लाई करने के लिए, जैसे एलपीयू यूनिवर्सिटी है, इसमें अप्लाई करने के लिए आप यहां से आ जाओगे। उसके बाद यहां पे आप नाम लिखोगे, उसके बाद नंबर डालोगे, और जो स्टेट से आप, जैसे बिहार से हो तो बिहार के यहां स्टेट डाल देना। उसके बाद आप जो नंबर डालोगे उस पर एक ओटीपी आएगा, उसमें ओटीपी फिल कर देना। उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा बाबू। और रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी एलपीयू है और टॉप 10, इसमें बहुत सारा यूनिवर्सिटी हम इसमें डाल रखे हैं। इस पे आप जाके प्रॉपर आप देख सकते हो। सोच रहे होंगे कि क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे भविष्य के लिए मैं बता रहा हूं कि ये चीज आपको करना पड़ेगा 100% जो मैं बता रहा हूं। इसमें आपको जाके फॉर्म डाल के आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। रितेश टॉप कर गए, बहुत बढ़िया रितेश बाबू। पता है कि जो बच्चा एकदम बढ़िया से करेगा वो टॉप करेगा ही करेगा। अब हम 42 नंबर के क्वेश्चन था, 42 नंबर के क्वेश्चन पे हम आते हैं बाबू, ठीक है। अब जल्दी, अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स प्लस 2y तो साइन एक्स, तो उसका गुणक क्या होता है बाबू? गुणक इसमें पूछ दिया तो उसका गुणक मुझे बताओ कि इसमें क्या होता है। इसके हो गए सी आंसर बाबू। देखो राहुल ने सही मार्क आया है इसमें फिर से, ठीक है। सी आंसर, इसके आंसर सही हो गए। अब हम चलेंगे 43 क्वेश्चन पर। अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई एक्स प्लस वाई का हल क्या होगा? अब इसमें देखो इसके 4 ऑप्शन है बाबू, इसके हल हो जाएंगे। इसके 4 ऑप्शन में आपने कौन सा मारा है वो मुझे बताओ, मैं सही एक्शन मार देता हूं। ई एक्स इक्वल टू ई वाई बाई सी, ये इसके आंसर सही हो जाएंगे, ठीक है। अब हम आगे की क्वेश्चन पे आपको लेके चलते हैं। 46 क्वेश्चन करानी है ना। 46 क्वेश्चन आपको पता है कि 43 तक करा दिया, 44 से कराना है, ठीक है। 44 भी करा दिया आपको मैंने, 45 में करा देता हूं। अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स प्लस 2y तो ई 3x का समकलन गुणक कितना होता है? ये इसका आंसर है 44 का 45 का मैंने आपको क्वेश्चन कराना हो ना। 45 का जो है बाबू, समझ लो कि इसके में जो आप आंसर मार के आए हो मुझे बताओ कि आपने कौन सा मारा, बट मैं आपको सही आंसर ही दे रहा हूं। अब ऑप्शन पढ़ के ज्यादा मैं आपको लेट नहीं कराना चाहता, तो इसका बी हो गया ई इक्वल टू 2x, ठीक है ना। अब हम कितना पे चलते हैं? 46 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। अब आपको जो 46 नंबर है 4i प्लस 3j प्लस 3k इंटू 6i माइनस 4 प्लस के, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो इसकी वैल्यू बाबू 15 होगा। बी राहुल ने सही मार रखा है। अब हम चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पे। i प्लस 3i प्लस 4k, ठीक है। तो 2x मल्टीपल माइनस आई प्लस 3x इक्वल टू कितने होंगे? तो इसके आंसर बाबू हो गए ए वाला, बी हो गए बाबू, नोट कर लेना, ठीक है ना। 9i प्लस जे प्लस 3x ये इसका राइट आंसर है। आप फटाफट नोट करो। 48 नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं। देख रहे हो आपके लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, पसीना चल रहा है। i माइनस जे माइनस के, इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो माइनस रूट 3 इसकी वैल्यू होगी बाबू 1 होगा, ठीक है। राहुल ने सही मार रखा है। जी और मेरे शेर गर्दा मचा दिया भाई इसने पूरा बिहार में। हमको लग रहा है कि टॉप तो नहीं करेगा, बट ये है कि टॉपर के लिस्ट में जरूर आएगा, ठीक है ना। जे इंटू जे, क्योंकि एक ही पेपर नहीं है ना बाबू, मैथ में तो बहुत अच्छा स्कोर कर लिया और आगे भी तो आपके पेपर होने वाले हैं, तो उसमें भी तो अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। हाँ, बराबर कितने होंगे? तो -1 होंगे बाबू। इसके बी आंसर हो गया, सॉरी 1 होगा आंसर, ठीक है। इसके 1 आंसर हो गया, ठीक है ना। इसने सही मार रखा है। देखो फटाफट आप चेक भी कर रहे हो कि फटाफट इसने सही मार रखा है। अब हम 49 क्वेश्चन, अब हम आपको 50 क्वेश्चन पे लेके आ गए, ठीक है। के इंटू जे उसकी वैल्यू कितनी होगी? 50 का मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं। आपको जो मेटर है वो बाबू आप बताओ कि इसके आंसर कौन सा है, ठीक है ना। तो के इंटू जे इक्वल टू कितने? तो इसको 0, सी इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया, धन्यवाद भाई। अब 51 नंबर के हम क्वेश्चन पे लेके आते हैं। यदि ए इक्वल टू 2 4 माइनस 3 6 तो ए के पावर -1 है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? ये फटाफट बताओ। तो बी हो जाएंगे बाबू a/4 1/4 1/4 माइनस 1/6 1/12, ये इसका आंसर हो गया भाई, ठीक है। अब हम आगे के क्वेश्चन पे आते हैं। 52 नंबर, ठीक है ना। ए का वैल्यू दे रखा है, वैल्यू देख रहा है 3 6 -5 4 और बी का वैल्यू दे रखा है इतना। तो 6a माइनस 5b, ए का वैल्यू इसने ये दे रखा है तो इसका जो वैल्यू निकला है और बी का जो वैल्यू रखा है उसको निकाल के और इसका वैल्यू पूछ दिया कि 6a माइनस 5b का वैल्यू कितने होते हैं बाबू, ठीक है। तो इसके आंसर जो होगा -17 -55 -4 -6, इसका सी आंसर होगा बाबू, ठीक है ना।
सी पे है तो सी आंसर हो गया ये चीज। अब हम 53 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 2√2 देखना, 2√2 और 3 - 2 2/5, इसके आंसर कौन सा है बाबू? तो ए का वैल्यू कितना, यदि ए का वैल्यू इतना दे रखा है तो ए का वैल्यू ही पूछेगा ना कि कितना है। तो ए का वैल्यू आप मुझे फटाफट बताओ कि आपके कितने हैं। हमारे देखो देखो राहुल ने सही मार रखा है, बी ही है, तो बी है तो भाई राहुल ने सही मार दिया है। ठीक है, बहुत बहुत बधाई राहुल, तुम बहुत बढ़िया करके आए हो। मैं चाहता हूं कि आगे वाले पेपर में भी ऐसे ही तुम मेहनत करो। मैं प्रोवाइड कराऊंगा, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा आगे का जो सेल्फ स्टडी है, जहां से मैंने आपको ये भी बताया कि जहां से आप कॉलेज में फॉर्म डाल सकते हो, वहीं पे एक आपको डाउनलोडेड करने के लिए मैंने आपको सिखाया कि आगे की प्रिपरेशन भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो वहां जाके आप कमेंट बॉक्स में आपका चल रहा होगा आपका उसका लिंक, उस पर क्लिक मार के आप जाके डाउनलोड कर लेना। ठीक है ना। अब हम 54 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बाबू। यदि 2a + b + x बराबर 0, ठीक है, अब a का वैल्यू आ गया रूट -1 2 और 3 4 और b का वैल्यू इतना आ गया, तो x का वैल्यू कितना होगा? इसमें आंसर हो गया बाबू एक 54 नंबर क्वेश्चन है बाबू। 54 नंबर में देखो इसने गलत कर दिया, इसने गलत कर दिया राहुल ने। इसका आंसर बी होगा, इसका आंसर बी होगा बाबू। 1 2 और 7 13, इसका आंसर बी हो जाएगा। इसने गलत कर दिया, कोई बात नहीं, एक आध गलत होना चाहिए, नहीं तो सर जिसके पास कॉपी जाएगा चेकिंग में वो भी सोचेगा कि क्या बना के आ गया। ठीक है ना। 2a + 2x = 0 और a का वैल्यू इतना दे दिया और b का वैल्यू इतना दे दिया, तो देन x का वैल्यू कितने होंगे इसने पूछ दिया। ठीक है, तो इसके वैल्यू जो होंगे बाबू वो हो जाएंगे 1/7 और 2/13, 1 7 2 13, ये इसका बे आंसर हो बाबू। बे आंसर मार लो फटाफट। ठीक है, अब हम 57 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। d/dx फिर x5 + cos 2x = कितने होंगे भाई? तो इसके आंसर हो गए बाबू सी। देखो राहुल ने सही कर दिया, कहीं एक आध गलत किया है लेकिन कोई बात नहीं, उतना होता है, सारे इंसान से, हमसे भी गलती होती है। d/dx = sin -1 = x, इसका वैल्यू कितने होंगे? इसमें वैल्यू दे रखा है बाबू, इसके वैल्यू लगता है कि मुझे राहुल ने सही मार दिया है, इसके वैल्यू बी है बाबू, बी आंसर इसके हो गए। ठीक है, इसके आंसर बी हो गए, इसके ए बाई इतने, तो इसके आंसर बी हो गए। ठीक है, अब इसको फटाफट अब कर लो, 58 हो गए। अब 59 नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं। d = dx = ax², इसका आंसर ए हो गया, राहुल ने सही मार रखा है। ठीक है, अब हम 60 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बाबू। d/dx log cos x = कितना होगा? इसमें दे रखा है tan x cot x -cot x -tan x, तो इसके वैल्यू बी हो गए, इसने राहुल ने सही मार दिया है। ठीक है, तो इसके आंसर बाबू बी हो गए। ठीक है ना। दो सरल रेखाएं की दिव्य अनुपात 1 mn IMN और L1 M1 N1 का रेखाएं दूसरी लंब से होगी, यदि क्या होगा? तो इसके आंसर बाबू डी हो गए। ठीक है, मिला लेना ये वाला। अब हम आगे के क्वेश्चन पे आते हैं। 62 नंबर। किसी सरल रेखा के टिक अनुपात 1:3:5 है, तो रेखा की ट्रिक इसका कोजाए हैं, तो क्या इसका वैल्यू होगा? इसका वैल्यू 4 दे रखा है ऑप्शन में। ठीक है, तो आप इसका आंसर बताओ कि कौन सा है। हम इसका फटाफट आंसर बता देते हैं, बी हो गए बाबू। ठीक है, हम आगे चलते हैं 63 नंबर क्वेश्चन पे। 3x - 5y + 2z = 11 समांतर तल का समीकरण कितना होगा? इसके वैल्यू आप बताओ। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है। 63 नंबर क्वेश्चन है बाबू, 63 नंबर का क्वेश्चन है। इतना दे रखा है 3x - 5y - 4z = 11, तो समीकरण इसका कितना होता है? तो इसके आंसर हो गए 3x - 5y + 4z = 21, इसके समीकरण हो गए 1। ठीक है, अब हम 64 नंबर पे आते हैं। तलो 2x + y - 2z = 5 और 3x - 6y - 2z = 7, तो अब इसका आंसर कौन सा है? जल्दी बताओ, 4 ऑप्शन दे रखा है बाबू। 64 नंबर क्वेश्चन है। 2x + y - 2z = 5, 3x - 6y - 2z = 7, तो इसके आंसर बाबू हो गए x/4, बी आंसर हो गए। ठीक है, अब हम आगे की क्वेश्चन पे चलते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन। बिंदु 2a - 1 x - 2x + 2z = 9, तो दूर है कौन सा? इसमें जो पूछ दिया भाई, x का इस तल में जो भी है दूरी, उसकी वैल्यू कितनी हो गई? तो ये हो गया 13√21/21, इसके दो आंसर हो गए बाबू, बी हो गए इसके आंसर। ठीक है बाबू, नोट कर लो फटाफट।
अब हम आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। 66 नंबर, यदि दो तल, अच्छा दो तल, रुक जाओ 1 मिनट, वही क्वेश्चन तो नहीं ना करा दिया। 65 नंबर क्वेश्चन आपने कर लिया ना। हाँ, यदि दो तल 2x 4y माइनस 2z इक्वल टू 5, तो x प्लस 2y 2y माइनस वाई जेड इक्वल टू 12, तो इसके प्राइमरी में कितने होंगे? तो इसके आंसर होंगे इनमें से कोई नहीं बाबू, ठीक है। 2 3 माइनस तो होता ही नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। अब हम 67 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बाबू। यदि रेखा x माइनस 3 इक्वल टू a, y माइनस 4 बाई बी, z माइनस 5 बाई सी, रेखा x बाई 3, y बाई 3, z बाई 2, तो उसका समांतर क्या होता है? तो इसके आंसर 1 होगा। 5a प्लस 3b प्लस 2a इक्वल टू 0। 67। अब हम आ जाते हैं 68 नंबर पे बाबू। यदि रेखा x माइनस x1 बाई a1 बराबर y माइनस y1 बाई b1 इक्वल टू z माइनस z1 बाई c1, ठीक है, तो इसका वैल्यू दे दिया बाबू यहां पे, तो उसका समांतर क्या होता है? इसके ऑप्शन 4 हो गए बाबू। 4 ऑप्शन में इसके सी आंसर हो गए, मार लो फटाफट, ठीक है, इसके आंसर सी हो गए। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। 69 नंबर, यदि x 2 18x और फिर दे दिया 6 2 18 6, तो x का बराबर कितने होंगे? तो x के बराबर इसमें कौन सा बाबू, ये हमको बताओ। इसमें देखो राहुल ने सही मार दिया है, 6 होंगे बाबू, ठीक है। हम 70 नंबर क्वेश्चन पे आ गए। √1 माइनस साइन 2x dx इक्वल टू कितने होते हैं? ठीक है, तो इसका वैल्यू हो गया साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस सी, इसके 1 आंसर हो गए। ये कहां पे है? ए में, तो इसके 1 आंसर हो गए बाबू, ठीक है। अब हम आगे की क्वेश्चन पे चलते हैं। इकहत्तर नंबर, ठीक है ना, x प्लस कोस 2x dx, इसके वैल्यू कितने होंगे? तो d हो गया बाबू, ये सही मार दिया है राहुल ने, ठीक है। अब हम आगे की ओर चलते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन, इतना वैल्यू दे दिया है साइन माइनस 1 बाई एक्स, 1 बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसकी बोल रहा है कि dx का वैल्यू कितने होंगे, इतने जो दे रखा है उसमें, तो इसके वैल्यू देखो राहुल ने सही मार रखा है, ठीक है। अब हम आगे आते हैं 73 नंबर पे। dx x प्लस 2 इक्वल टू कितने होंगे बाबू इसमें? अब आप इसमें 4 ऑप्शन है, आप मुझे बताओ कि इसमें कौन सा है, ठीक है। इसमें जो आंसर है आप मुझे पहले बताओ। इसके आंसर ही बता दूं या आप बताओगे? तो मैं इसका आंसर ही बता देता हूं, बी, ठीक है। हम 75 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। साइन 7x प्लस dx इक्वल टू कितने होंगे? इसके वैल्यू पूछ रहा है बाबू, कितना होगा? 75 नंबर क्वेश्चन है बाबू, इसके वैल्यू कितने होंगे मुझे बताओ फटाफट, इसमें कमेंट करके। इसके बी है, 0 हो जाएगा, ठीक है। और इसके आंसर बाबू 0 हो गया, ठीक है, राहुल ने सही मार रखा है। हम आगे चलेंगे 76 नंबर पे। √x बाई √x प्लस √1 माइनस एक्स इक्वल टू dx इक्वल टू कितने होंगे बाबू? इसके बराबर कितने होता है? तो इसके बराबर मुझे बताओ, सी इसके आंसर हो जाएंगे 2a, ठीक है, 2a इसका आंसर हो गया सी। अब हम आगे के क्वेश्चन पे आते हैं 77 नंबर, ठीक है ना। रूट कोस 2x dx, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपको ऑप्शन दे रखा है 0 1 माइनस 2 2, तो इसके हो जाएंगे भाई 1, ठीक है। अब हम 78 नंबर पे आते हैं। कोस x इंटू कोस 2x dx इक्वल टू कितने होंगे? इसके ऑप्शन दे रखा है 4, ठीक है। तो आप 4 नंबर जो क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, उसमें आप कौन सा मारे हो मुझे ये बताओ। तो इसमें ऑप्शन होगा भाई -5/12, इसका डी आंसर है। कहां पे है? -5/12, डी है, डी आंसर हो गया बाबू, ठीक है। अब हम चलेंगे 79 नंबर पे। tan x इक्वल टू dx के वैल्यू इतना दे रखे हैं, तो उसके ऑप्शन बता रखा है 4 में कौन सा सही आप मार के हो? b इक्वल टू 0 0, राहुल ने सही मार दिया भाई। देखो यही है ना खेल, कि जो मैंने पढ़ाया है बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो लड़ गया है। 80 नंबर क्वेश्चन अब हम कराने वाले हैं। 1/√x इक्वल टू dx का वैल्यू कितने होते हैं बाबू? तो इसमें आप 4 ऑप्शन दे रखा है, तो आप मुझे बताओ कि कौन सा है। तो इसके वैल्यू हो गए बाबू जी 2 कितने नंबर पे है? 1 नंबर पे, इसका मतलब 2 हो गया, ठीक है। अब हम आगे की ओर चलते हैं 81 नंबर के क्वेश्चन पे। 81 नंबर तो करा ही दिया ना? हाँ, नहीं, कोस पावर -1
स्कल टू 1/2 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी, तो 2x/3 इसकी वैल्यू 1 हो गया भाई, 2x/3 इसके वैल्यू 1, इसके मतलब हो गया ये 1 आंसर सही मार दिया। 82 क्वेश्चन है बाबू, ठीक है। x इजकल टू -1 1 कोस -1 पावर x इजकल टू वैल्यू कितने होंगे इसके 82 का, तो आप मुझे बताओ, मैं बता देता हूं, x/2 माइनस साइन पावर -1 x, इसके बी आंसर हो गए बाबू, ठीक है। जल्दी जल्दी नोट आउट कर लो। 84 नंबर पे हम आ जाते हैं, कोस -1 x फिलिंग द ब्लैंक्स। अब ये पूछ दिया कि भाई -1 इसके पावर दे रखे हैं x के, और तो इसके वैल्यू बता दो, तो आप इसके वैल्यू क्या बताओगे, देखो इसने राहुल ने सही मार दिया है, साइन -1/1/x, इसने सही मार दिया भाई, ठीक है। अब हम 85 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं बाबू, ठीक है। 85 नंबर में हो गया कि 10 के पावर -1, उसके बाद क्या बोल रहा है, 10 के पावर -1 a/2 प्लस 10 -1 1/2, इसके वैल्यू पूछ दिया कि कितने हो जाएंगे, तो इसके वैल्यू हो गया 1, देखो सही मार दिया है राहुल ने। 86 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बाबू, ट्रिगोमेट्री से सारा क्वेश्चन आपको पता है ना कि साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा सारा ट्रिगोमेट्री में पढ़ना है, और ट्रिगोमेट्री से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। देखो साइन कोट -1 x इक्वल टू कितने होंगे, तो इसका वैल्यू मुझे बता दो। 4 ऑप्शन दे रखा है, 4 ऑप्शन में आपका कौन सा सही है, तो देखो राहुल ने लगता है कि बनाया होगा या नहीं बनाया होगा, इसने मार नहीं रखा है, बट √1 प्लस x² इसके पहला आंसर हो गया सही, ठीक है। अब हम चलेंगे 88 नंबर क्वेश्चन पे। 88 नंबर x/3 माइनस साइन -1 √1 - 2 इसकी वैल्यू कितना हो गया, तो x/2 इसके सी आंसर हो गया बाबू, इसने सही मार रखा है, ठीक है। अब हम कहां पे आते हैं, 89 नंबर पे आते हैं, ठीक है। 89 नंबर हो गया 10 -1 √3 माइनस सेक -1 और ए जो वैल्यू है वो -2 दे दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी होंगी, इसमें रूट दे दिया बाबू, तो इसके वैल्यू 1 हो गया बाबू, x/3 x/3। अब हम चलते हैं, मान लीजिए कि समुच्चय n में r के पावर वैल्यू इतना हो गए द्वारा प्रतीप संबंध में r का वैल्यू निम्नलिखित में से उत्तर देखो। इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है, इसके 4 ऑप्शन में कौन सा सही है आप मुझे ये बता दो, ठीक है। आप फटाफट बताओ जल्दी से कौन सा सही है भाई, मैं बता रहा हूं कि इसके आंसर हो गए 3 - 8, इसके हो गए सी आंसर बाबू, r का वैल्यू, ठीक है ना। ये खुद बोल दिया है कि द्वारा प्रदत्त संबंध का r का वैल्यू पूछ रहा है, सबसे पहले तो r का वैल्यू यही हो जाएगा बाबू। अब हम कौन सा क्वेश्चन पे चलेंगे, अब हम चलेंगे बाबू 92 नंबर पे, 91 नंबर पे, सॉरी 91 नंबर का जो क्वेश्चन है, dx a² प्लस dx, तो उसकी वैल्यू पूछ रखा है, उसकी वैल्यू बताओ, तो इसके वैल्यू हो जाएंगे सी, देखो राहुल ने सही मार रखा है, a/1/a 10 -1 x/n वो प्लस सी, इसके 10 आंसर हो जाएगा बाबू, सी हो गया, ठीक है। अब हम 92 नंबर में आ गए भाई, अब हम अपनी सफर में कंप्लीट होने वाले हैं, इस चीज को समझो। सेक dx वैल्यू कितने हो जाएंगे, उसके 1 आंसर है, राहुल ने सही मार रखा है। लॉन्ग कोस x प्लस 10x प्लस सी, बिल्कुल सही मार दिया है राहुल ने, ठीक है। अब हम कितने नंबर पाएंगे, सेक 5 + 10x dx उसकी वैल्यू कितनी होगी, 93 के क्वेश्चन है बाबू। इसकी 10x dx का वैल्यू कितना होगा बाबू, तो इसके आंसर राहुल ने नहीं मार पाया, बट मैं आपको बता देता हूं, 5 लॉन्ग cos x प्लस सी, इसके आंसर हो गए बाबू सी, ये आंसर इसका सही है, दिस इज द राइट आंसर। नोट डाउन, फटाफट एकदम करते चलो। 94 नंबर हो गया, 10² x dx इक्वल टू पावर कितने होंगे, इसने 2 मार रखा है, सही बंदा ने, लड़का ने सही मार रखा है, ठीक है। अब आगे हम बढ़ेंगे, 95 नंबर, cos 2x पावर cos 2x बाई cos स्क्वायर 2 इंटू साइन स्क्वायर x, तो उसकी पूछ रहा है कि मल्टीपल dx का वैल्यू कितने होंगे भाई, तो इसके वैल्यू में 4 ऑप्शन दे रखा है, इसके आप आंसर बताओ, मैं आपको आंसर बता देता हूं। इसके आंसर हो गया कोट -कोट x -10x प्लस सी, इसके आंसर हो गए सी। अब हम आगे आते हैं 96 नंबर क्वेश्चन पे बाबू, ठीक है। x के पावर 4 + 1 x2 + 1, तो dx का वैल्यू कितने होंगे, तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है। ये कितना नंबर क्वेश्चन है, 96, तो 4 ऑप्शन दे रखा है, तो इसमें आप मुझे बताओ कि कौन सा आप सही मार के आए हो, मैं आपको आंसर ही बता देता हूं डायरेक्ट। x³ - x + 2 10 - 1 x प्लस सी, इसके आंसर हो गए बाबू बी,
ठीक है, अब हम 97 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 माइनस कोस 2x 1 माइनस कोस 2x बाई 1 प्लस कोस 2x dx का वैल्यू कितने होंगे बाबू? तो इसके आंसर में बता देता हूं, 10x माइनस एक्स प्लस सी, इसके आंसर होगा सी। ठीक है, हम कितने क्वेश्चन आपको करा दिए? 97 करा दिए, 97। अब हम 98 क्वेश्चन पे आते हैं। 2 क्वेश्चन आपके रह गए, 98, 99 और 100। dx इक्वल टू 2 माइनस 3x, तो उसकी वैल्यू बताओ कितने होंगे बाबू? तो उसकी वैल्यू हो जाएंगे b माइनस 1/3 लॉन्ग 2 माइनस 3x प्लस सी, इसके आंसर हो गए बाबू b। इसके आंसर क्या हो गए? b हो गए बाबू। ठीक है, अब हम आते हैं 99 नंबर क्वेश्चन पे। x3 प्लस dx 1 प्लस x8 इक्वल टू कितने होंगे? इसके आंसर बताओ आपको कितने हो जाएंगे? तो इसके आंसर मैं आपको पहले बता देता हूं, 1/4 10 माइनस 1 x4 प्लस सी, इसके हो गए सी आंसर। अब 100 क्वेश्चन में आते हैं। x3x dx का वैल्यू कितने होंगे? तो इसके आंसर हो गए बाबू, राहुल ने सही मार रखा है, एक्स डी आंसर, इसके दिस इज द राइट आंसर। दूसरी बात मैं बता रहा हूं, दूसरी पॉइंट और आपको समझा देता हूं, भागने की जरूरत नहीं है, सारा क्वेश्चन करा दिया। तो यह है बिहार बोर्ड फर्स्ट रिजल्ट। अब आपको पता है कि इस पे सारा अपडेट लेकर आता है, तो इसको सब्सक्राइब कर लिया करो, और नए बच्चे जो जुड़ रहे हैं उसको तो भाई शेयर करना है और सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि आगे भी आपको एग्जाम होने वाला है, सारा अपडेट मैं आपको देने वाला हूं। थैंक यू।